गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इतिहास अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हमने पढ़ा कि कैसे बूर्बो वंश के राजा लुई 16वें का पतन है वो होता है और उसके बाद मैक्समिलियन रोबेस्पियर की सरकार बनती है जो कि जैकोबिन क्लब का एक सदस्य था या मुखिया था और उनके शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता है। तो उनके शासनकाल को आतंक का राज है वो क्यों कहा जाता है वो पढ़ते हैं कि सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। इस डेट को आपको याद रखना है, 1793 से 1794। रोबेस्पियर ने मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसने जो क्रांतिकारी थे उनको दंड दिया। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अमीर और पादरी जो लोग थे, चर्च के जो पादरी थे, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो उन्होंने उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी वर्ग, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। तो गिलोटीन क्या था? गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। जिसने इस मशीन का आविष्कार किया उनका नाम था डॉक्टर गिलोटीन, इसलिए इसको गिलोटीन कहा जाता है। तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने 1793 से लेकर के 1794 के बीच में बहुत सारे जो कुलीन लोग थे, जो कुलीन और पादरी जो लोग थे, या अन्य जो राजनीतिक दलों के सदस्य थे, या उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले जो पार्टी सदस्य थे, उसकी खुद की पार्टी के सदस्य थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और जो दोषी मिला उसको गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि रोबेस्पियर ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों को अधिकतम सीमा तक तय कर दी। तो मजदूरी की जो कीमतें हैं, मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी कि इतने से अधिक कोई मजदूरी नहीं लेगा, इतने से अधिक किसी वस्तु की कीमत नहीं होगी। गोश्त यानी मांस एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। सभी लोगों को क्या है, एक ही प्रकार की जो रोटी है वो मिलती थी। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मोंस्यूर, महाशय एवं मदाम, महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सीतोयेन नागरिक एवं सीतोयीन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। अब क्या है, उनको क्या है, नागरिक और नागरिका के नाम से उनको संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। बैरक क्या होता है? सैनिक छावनी, जहां पर सैनिक रहते हैं, या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, यानी उसके जो समर्थक हैं, जो उसके साथ थे,
वो भी उससे तंग आ गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। जो रोबेस्पियर सबको गिलोटीन के ऊपर चढ़ाता था, न्यायालय ने 1794 में उसको ही दोषी ठहरा करके उसको ही क्या है गिलोटीन के ऊपर चढ़ा दिया गया। यानी उसको एक मशीन थी, एक यंत्र था जिसके माध्यम से जो अपराधी है उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। उसके बाद देखिए, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, जब जैकोबिन सरकार का पतन हो गया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जब पतन हो गया, मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब क्या है, मध्यम वर्ग है उनके पास जो सत्ता आ गई, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनकी सरकार बन गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। लेकिन जो नया संविधान वहां पे बना, उससे जिसके पास संपत्ति नहीं थी उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया था। तो जो डायरेक्टरी जो बनाई गई थी फ्रांस के अंदर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की जो सरकार थी, जैकोबिन सरकार थी, उसके पतन के बाद तो 5 सदस्यों की एक डायरेक्टरी है वो बनाई गई थी। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी। ये डायरेक्टरी इसलिए बनाई गई ताकि कोई एक व्यक्ति क्या है पूरे देश के ऊपर शासन ना कर सके, जैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किया या जैकोबिनों की सरकार ने किया। तो उन्होंने क्या किया, 5 लोगों का एक समूह बनाया जिसका नाम डायरेक्टरी रखा गया, और वही क्या है उसी के माध्यम से जो क्या है जो देश का शासन है वो चलता था। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करते। तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे जो डायरेक्टर थे। और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का जो मार्ग है वो साफ कर दिया। और उसके बाद क्या है, नेपोलियन की उत्पत्ति होती है और फ्रांस के ऊपर क्या है नेपोलियन का शासन हो जाता है। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो वहाँ के नागरिक थे उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए जो चाह थी और सभी नागरिकों के बीच में जो समानता होनी चाहिए थी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बंधुत्व भाईचारे की जो भावना है, ये आदर्श हमेशा फ्रांस के लोगों के मन में या उनके दिलों में बने रहे। और इन्हीं आदर्शों ने, इन्हीं मूल्यों ने जो आने वाली जो सदी थी उसमें न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के जो राजनीतिक आंदोलन थे उनको रास्ता दिखाने का काम किया, यह उनका मार्ग प्रशस्त किया। तो इस अध्याय में इतना ही, आगे पढ़ेंगे